इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगली जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है वो है हार्मफुल बैक्टीरिया। अच्छा, हार्मफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। और इस हार्मफुल बैक्टीरिया में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा, पैथोजेनिक कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, पैथो या पैथोस जिसका मतलब है डिजीज या एबनॉर्मल डिजीज, और जिन या जेनिक का मतलब होता है कॉजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं इनको हम पैथोजिन कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इनको मोस्ट कॉमनली इन विजिबल एनिमीज ऑफ मैन भी कहा जाता है। इनविजिबल एनिमीज कहते हैं, यानी पोशीदा दुश्मन होते हैं, छुपे हुए, क्योंकि दिखते नहीं है और इनसे बड़ी लीथल किस्म की खतरनाक बीमारियां होती हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके टिश्यूज पे ग्रो करते हैं, मतलब ये टिश्यू से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं आपकी। ठीक है। और इस न्यूट्रिशन के चक्कर में जिस बॉडी के ऑर्गन के टिश्यू पर ये ग्रो करते हैं उस ऑर्गन की बड़ी सीरियस और लीथल किस्म की डिजीज कॉज कर सकते हैं उस चीज की। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिर्फ हमारे टिश्यूज पर ही ग्रो नहीं करते, बल्कि यानी ह्यूमन तो है ही इनका होस्ट, लेकिन ये एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट्स, इन सब के ऊपर अटैक करते हैं, इवन फंजाई के ऊपर भी। तो इसलिए ये भी बैक्टीरिया काफ़ी खतरनाक नेचर के होते हैं। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका डायरेक्टली ताल्लुक आपके टिश्यू से न्यूट्रिशन हासिल करने से होता है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा फेमस बीमारियां इनसे मतलब सामने आई हैं हमारे अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं वो निमोनिया। निमोनिया एक बड़ी फैटल डिजीज़ है, ख़तरनाक किस्म की। ठीक है। और इसके अलावा एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं। ठीक है। लेप्रोसी, कोढ़ की बीमारी जिसे कहा जाता है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो इंतहाई खतरनाक नेचर की होती हैं, मतलब ये अगर किसी को हो जाए तो दूसरों को भी लग सकती है इनमें से, और ये लगने के बाद ये मैन टू मैन फैलती भी है, तो बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं ये। जैसे मिसाल के तौर पे एंथ्रैक्स है, टीबी है, ये बीमारियां कॉन्टेजियस भी हैं, जूनोटिक भी हैं। कॉन्टेजियस का मतलब होता है मैन टू मैन कॉन्टेक्ट से फैलने वाली, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाने वाली, साथ उठने बैठने से, खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से इनसे लग जाती हैं। और दूसरा मैंने जो कहा कि ये जूनोटिक भी हैं। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है वो बीमारियां जो इंसान से एनिमल्स को या एनिमल से इंसान को लग जाएं, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं बीमारियां। तो ये बड़ी सीरियस नोयत की बड़ा थ्रेट है हमारे लिए ये बीमारियां। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है हार्मफुल बैक्टीरिया की वो है डीकम्पोजर बैक्टीरिया। देखें, अब डीकम्पोजर बैक्टीरिया यहाँ पर भी आ गया, पहले हमारी बात हुई थी इसके ऊपर कि दोनों कैटेगरी में आएगा डीकम्पोजर बैक्टीरिया। अच्छा, डीकम्पोजर बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड मटेरियल पे ग्रो करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। इनको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स के एक ऐसे ग्रुप को जो कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए डेड मटेरियल पे ग्रो करता है। और डेड मटेरियल पे कैसे ग्रो क्या करता है, उस डेड मटेरियल के साथ वो एंजाइम रिलीज करते हैं, और उसके बाद उस डेड मटेरियल में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ लिया। लेकिन अब इसका नुकसान कैसे, उस वहां तो हमें फायदा था इसका। एक्चुअली हमारा जो फूड है वो इनके लिए डेड मटेरियल है। ठीक है। हमारा जो फूड होता है वो इनके लिए डेड मटेरियल होता है। यानी फूड चाहे आपका फ्रूट की फार्म में हो, सब्जियों की फार्म में, वैसे खाना बना हुआ हो, किसी भी टाइप का फूड हो, वो इनके लिए डेड मटेरियल होता है। और ये उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं जो आमतौर पे दूसरे डेड मटेरियल के साथ करते हैं। तो इनसे अंदाजा लगा लें कि जो हमारा खाना सड़ जाता है, गंदी बदबू आती है, जायका खराब हो जाता है, ये सारी की सारी इन्हीं बैक्टीरिया की कार्रवाई होती है जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन असल में उनकी मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको वो रिलीज कर देते हैं। ये टॉक्सिन या तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर ये टॉक्सिन खाने पीने की चीज़ों में रिलीज करते हैं जो कि हम लोग इनटेक करते हैं, तो ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इन शॉर्ट के वो चाहे डायरेक्टली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो या इनडायरेक्टली कुछ भी हो, हमें वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपकी बुक में
एक टॉक्सिन का जिक्र किया गया टोमेन का, टोमेन का एक जिक्र किया गया है। एक टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करते हैं मतलब वो काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं, बीमारियां होती हैं उनसे, काफ़ी मतलब क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी अहम है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनके टॉक्सिन बड़े खतरनाक साबित होते हैं हमारे लिए। जैसे एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, इस बैक्टीरिया से, वैसे क्लोस्ट्रीडियम के सारे बैक्टीरिया इतने खतरनाक नहीं होते, कुछ बड़े यूजफुल भी हैं हमारे लिए, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उन टॉक्सिन से एक डिजीज होती है, दैट डिजीज कॉल्ड बोटुलिज्म। इस बोटुलिज्म को मोस्ट कॉमनली फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक, और ये फूड पॉइजनिंग जानलेवा साबित हो सकती है। बोटुलिज्म से होने वाली फूड पॉइजनिंग जो है ना, ये जानलेवा साबित, ये बड़ी खतरनाक होती है। अगर फौरी तौर पे इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया गया तो इससे डेथ वाकई हो जाएगी। अच्छा, फूड पॉइजनिंग फिर शायद आप कहोगे सर फूड पॉइजनिंग तो हमने और भी सुनी है, मतलब और भी बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं, तो मतलब ये बोटुलिज्म वाली फूड पॉइजनिंग ही मतलब क्या है? और भी बैक्टीरिया, आपने सही कहा कि सोच रहे हैं कि बिल्कुल होती हैं। जैसे साल्मोनीला जो है बैक्टीरिया, इससे भी फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, ये भी काज कर सकता है। और इससे जो होती है वो, इसको हम गैस्ट्रोइंट्राइटिस भी कहते हैं या खाली इंट्राइटिस भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंट्राइटस, या इसको हम इंट्राइटस भी कहते हैं। ठीक है, ये इंट्राइटस काज करता है। अच्छा, ये जो इंट्राइटस काज करता है ये भी एक तरीके की फूड पॉइजनिंग ही होती है, क्योंकि इसके पॉइजन्स की वजह से ये होती है, तो ये भी फूड पॉइजनिंग की ही एक एग्जाम्पल है। अब जो ये फूड पॉइजनिंग होती है, इस फूड पॉइजनिंग से डेथ नहीं होती, मतलब इसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, लूज मोशन होगी, वॉमिटिंग होगी, काफ़ी मैदे में शदीद तकलीफ होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, हर वक्त नौजिया रहता है, मतलब जब तक ये प्रॉब्लम है वॉमिट होती रहती है, काफ़ी मतलब तकलीफ दे चीज़ है। अगर इसको हैंडल किया जाता है ये तो आसानी से क्योर हो जाती है। लेकिन बॉटलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक से क्योर नहीं होती, ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं प्लांट्स और एनिमल की, जो आपके बुक के पेज नंबर 139 और 140 पर बनी हुई है, या आप बुक में देख लीजिएगा। इसमें डिजीज की लिस्ट, उसकी सिम्टम जो होती है, उसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कैसे की जाती है, और उनका कॉज यानी कॉजेटिव एजेंट। आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो डिजीज है उनके कॉजेटिव एजेंट्स को याद रखना है। कॉजेटिव एजेंट का मतलब है वो बीमारी होती किससे। इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिजीज का कॉजेटिव एजेंट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि ये जो बीमारी है इसका कौन सा बैक्टीरिया या वायरस इसका कॉज बनता है।